साइकोलॉजी में मैं चेक किया ना। चलिए, सर आप। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। नमस्कारम। फर्स्ट लेक्चर है ये हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली सीरीज में, जिसके अंदर विज्ञान भैरव तंत्र, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सर्व विज्ञान, शिव सूत्र और इस तरह की और चीजें भी आप सीखेंगे। बराबर। तो आज है हमारा फर्स्ट लेक्चर। इससे पहले, शुरू करने से पहले मेरे को आप बताएंगे कि आपका क्या विचार है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और क्या समझ आती है। जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ऐसा तो है नहीं कि किसी ने सुना नहीं है, मार्केट में बड़ा तगड़ा बोलबाला है इस चीज का। तो शुरू करें जी। अनुपमा मैम तो का हर बार नंबर आता है। तो शिवानी जी कुछ बोल रहे हैं। मैं बोलूँ सर? जी मैम, बताइए। मैं जल्दी से बोल रही थी क्योंकि मैं ड्राइव भी कर रही थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं ये कह रही थी कि मेरे हिसाब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो है, वो वाइब्रेशन आप जो फील करते हो ठीक है। ऑफ समथिंग हैपनिंग गुड और बैड, और हम्म। वही आप अट्रैक्ट करते हो अपनी लाइफ में। बराबर। तो इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट गुड और बैड, आपकी आपके अंदर की वाइब्रेशन उससे मैच करनी चाहिए, और आपको खुद को ऐसा फील होना चाहिए कि वो एक्चुअल में है। इट्स नॉट दैट समथिंग यू जस्ट विश फॉर, या वो आपके डिजायर या कल्पना में है। ठीक। तो मेरे को ये बताएंगे कि अगर कुछ बैड है आपकी लाइफ में, तो इसका मतलब वो आपने ही अट्रैक्ट करा है। इनएविटेबली और somehow सबकॉन्शियसली कॉन्शियसली अपने लाइफ उसकी वजह से, यस, हमने खुद ही अट्रैक्ट करा है। ठीक है। तो इसका मतलब तो हम हाँ, गर्दन ऊपर करके भगवान की तरफ जैसे करते हैं, तो बेकार बात है। वो जैसी एक्चुअल में भगवान की बेकार ही बात है सर। जैसी भगवान की मर्जी। अरे भगवान तो चुपचाप बैठे ना, उनको क्या लेना देना है नहीं, बाकी। भगवान की मर्जी का तो कोई सीन ही नहीं है इसमें, भगवान जी का तो कोई गेम ही नहीं है। है ना। ये गेम नहीं है। हाँ। ठीक है, बहुत हाँ अच्छे। सर। चलो, इतना क्लियर है ना, तो बहुत अच्छी बात है। और हाँ सर, किसी वो के वो कोई। एक्चुअली अच्छा। अगर साइकोलॉजी से भी अगर हम इस चीज को पढ़ते हैं, तो हम्म। हमारी लाइफ में जो भी होता है वो हमारे पेरेंट्स की वजह से, हमारे खुद के एक्सपीरियंस की वजह से, फिर हम्म। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो फेड होता है, और हम उस हिसाब से ही, अगर हमारे चलिए, साउंड चलेगी। पार्टनर्स भी लाइफ में वैसे होंगे। ठीक है, साउंड चलेगी। ठीक है, शिवानी मैम हाँ ठीक है सर। और मोनिका कोठारी मैम, काइंडली अनम्यूट। मोनिका मैम। हाँ सर, हाँ सर। जी। और कैमरा ऑन कर लीजिए, बाकी बाद में फिर बंद कर लीजिएगा। ठीक है। हाँ सर। ओके। आप बताइए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। वैसे कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप? राजस्थान, उदयपुर। और राजस्थान। ओके। बताइए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ। सर मैंने जस्ट ज्वाइन किया अभी, जस्ट एक सेकेंड में। नहीं नहीं नहीं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो ऐसा कोई दुनिया में है नहीं जिसने सुना नहीं होगा। क्यों? हाँ। इसके नाम पे तो जितना मलाई छापी गई है, शायद और किसी में नहीं छापी गई। मैं कुछ बोल दूं? जी, आप तो बोलेंगे ही बोलेंगे। आप और कांता जी के पास नहीं होगा डाटा, तो किसके पास होगा? तभी तो ये मैंने आपको। देखिए, अब से मैं कुछ पूछूं ही नहीं। देखो, देखो, ठीक है। निशा मैम, देख लो हाँ, उज्जैन वालों को कैसे टारगेट किया इन्होंने। वाकई में है ना, शुरू सिटी हो गया। शेमिंग हो रही है। ओके, चलिए। वीरेंद्र जी, जी। जब भी हम कोई भी कर्म करते हैं ना, वो हम्म। कहीं ना कहीं यूनिवर्स में रजिस्टर हो जाती है। ओके। ठीक। ठीक है। उसके बाद में वो अपने आप से फ्रूटेशन पे पहुंचती है। ओके। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो होता है कि हम्म। जो फ्रूटेशन हमको मिलनी है, हम्म। उसे हम अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं एक टाइम फ्रेम में। ठीक है। ओके। तो बेसिक इन डेप्थ नॉलेज लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ये है, लेकिन उसको लोगों ने आजकल इतना इन डेप्थ नहीं बता के ये बोला है कि आपकी जो भी इच्छा है, हम्म। आप उसको मैनिफेस्ट करो और चीजें आपकी हो जाएंगी। ठीक है। आप मैनिफेस्ट नहीं भी करोगे तो जब उसकी फ्रूटेशन आएगी, तो जैसे कर्मा सही होती है, वैसे आपको उसका रेपकशन या बेनिफिट आपको मिलेगा जरूर। ठीक है। अब मेरा एक क्वेश्चन है। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए स्कूल के बच्चे रोड क्रॉस कर रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, उसने तो कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन और वगैरह कुछ लगाया नहीं है, वो तो अपना मस्ती में खेलना है। और कोई आके गाड़ी से एक्सीडेंट करके चला जाता है। ठीक। तो इससे हम क्या समझेंगे?
सर एक्सीडेंट तो किसी कर्मा में नहीं आता। ठीक है, एक्सीडेंट कर्मा में नहीं आता। सर कर्मा में ही आएगा ना। कर्मा सर ये मीन्स कर्मा से बाहर उसको तो कुछ भी नहीं है ना। एक्सट्रैक्ट तो नहीं किया होगा, लेकिन कर्मा मीन्स मैनिफेस्ट तो हाँ, कोई नहीं कर बस मेरा सकता। क्वेश्चन वही है, मैनिफेस्ट किसी ने नहीं किया लेकिन हुआ ना। सर ये प्रारब्ध था, ये हाँ लिखा उसकी था अभी ग्रहों अभी की फ्रूटेशन अभी देशांतर अभी अभी दशा, वो उस समय एस्ट्रोलॉजी को ऐसे हम बाद योग में एंटर बनने से। करवाएंगे, एस्ट्रोलॉजी को हम बाद में एंटर वो करवाएंगे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई लेकिन जन्म आप, की जो ये फ्रूटेशन अभी हुई है। हाँ, चलिए हम भी ये भी मान लेते हैं ये फ्रूटेशन हुई है। मेरे ख्याल से कि नेटवर्क इशू आया है। सर So आवाज आ our रही है। life is not all about manifestation. मतलब कुछ प्रारब्ध भी है, कार्मिक थिंग। कुछ कुछ चीजें जो है इंसिडेंट, एक्सीडेंट, ठीक है, आप प्रकृति को समझने की कोशिश करें। जो चीज समय के साथ परिवर्तन आता है तो उसके हिसाब से इंसिडेंट और एक्सीडेंट अलग अलग घटते हैं। सब चीज मनुष्य के हाथ में नहीं है। आप कॉस्मोस का एक पार्ट है, भगवान नहीं है, बराबर। तो पहले रोड्स नहीं थे तो एक्सीडेंट नहीं हुआ करते थे। तो उससे पहले क्या होंगे, जंगल होंगे। तो जंगल में या तो आपको जानवर मारेंगे या आपको सांप वगैरह कोई काटेगा, रेप्टाइल्स काटेंगे। ठीक, घटनाएं तब भी घट रही थी, उस वक्त भी वो तो कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा रहे थे। ठीक है, बराबर, क्लियर हुआ। इंसिडेंट एक्सीडेंट ये आप लोगों के हाथ में नहीं है, सारी चीजें जो है मनुष्य के हाथ में नहीं है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की थ्योरी यहां पर नहीं लगेगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कहाँ आता है, काम आता है आपकी अपनी लाइफ को डिजाइनिंग करने के लिए। अब यहां से शुरू करते हैं पहले अंडरस्टैंडिंग। लगभग 1380 करोड़ साल पहले क्या हुआ, जो साइंटिफिक थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी। 1380 करोड़ साल पहले बिग बैंग हुआ कि कोई एक पार्टिकल था, वो ब्लास्ट हुआ, फिर वो फूलता गया, फिर एक्सपेंड होता गया। ठीक है, फिर 480 करोड़ साल पहले, लगभग 450 करोड़ साल पहले फिर पृथ्वी हुई। यानी कि उसके बाद देखो पृथ्वी का जन्म भी नहीं हुआ था। फिर 370 करोड़ साल बाद, यानी कि 370 करोड़ साल पहले, 80 करोड़ साल बाद तक तो जन्म, उस पे कोई जीव का जन्म भी नहीं हुआ। फिर एक जीव का जन्म होता है। तो 370 से लेकर उसके बाद लगभग कितने सालों तक, ये आपके 25 लाख साल तक, 25 लाख साल बाद जो है एक प्रॉपर, जिसको बोलते हैं ना ऑस्ट्रियोलोफिथेलस, एक जीव होता है, यानी कि जो अब वो चलने फिरने वाला जीव, 25 लाख साल पहले। ये लिखने की जरूरत नहीं है अनुपमा। ठीक है, इस जो लिखाने वाली चीज होगी मैं बताऊंगा। फिर उसके बाद होमो हैबिलिवस, कितना, 22 लाख साल पहले। सिर्फ 3 लाख साल पहले कौन है, होमोसेपियंस, जिसकी स्पीशीज हम आज तक माने जाते हैं, जिसकी स्पीशीज हम आज तक माने जाते हैं। लेकिन सिर्फ जो है 75,000 साल पहले कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन होता है। एक मिनट ना, 75,000 साल पहले क्या होता है, कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन। कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि अब जो है वो जीव सोचना शुरू कर देता है, अब वो इशारे करना शुरू कर देता है। तो उस रिवॉल्यूशन की वजह से धीरे 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 क्या होता है, आदमी बनने शुरू हो जाता है। कैसे, फिर वो खड़ा होना शुरू होता है, खड़े होने के बाद वो चलना शुरू करता है। फिर उसके साथ जो घटनाएं घटती है उसके अकॉर्डिंग जो है वो चेंजेस लाना शुरू कर देता है। लेकिन इसके साथ साथ एक डेवलपमेंट होती है जिसको बोलते हैं हम चित्त। अब उसकी मेमोरी डेवलप होने लग गई, और मेमोरी डेवलप होती है तो जिसको बोलते हैं हम डीएनए। तो डीएनए की एक मेमोरी होती है, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार। अब ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है किसी भी व्यक्ति की कि उसके अंदर डर, क्योंकि इतने सालों से जब शिकार होता रहा होगा तो डर के एक भावना क्या रहेगी हमारे, इंस्टेंटली घर कर गई है हमारे डीएनए के अंदर। दूसरी चीज,
वो झुंड में रहेगा तो सिक्योरिटी की। अब एक चीज है, मैं हिमाचल प्रदेश में रहूं, हिमाचल प्रदेश में अपने गांव में रहूं तो मैं ज्यादा सिक्योर फील फील करूंगा। यानी कि साउथ का कोई आदमी अगर मेरे को हिमाचल में आके धमकाए, इवन कि चाहे वो वहां का मंत्री भी है, तभी नहीं डरेंगे, तभी बोलेंगे कि तू कौन थे। लेकिन हिमाचल से और अपने गांव से बाहर जाके अगर मैं थोड़ा सा दूसरी स्टेट में चले जाता हूँ, मैं बहुत पावरफुल भी हूँ, पैसे वाला भी हूँ, लेकिन पराई जगह पे हूँ, तो क्या होगा? इनसिक्योरिटी फील होगी। तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी, जन्म दर जन्म व्यक्ति ने क्या करा है? ठीक है, बच्चे पैदा करे हैं, तो काम भावना भी होगी। अब सिक्योरिटी आज की डेट में किससे है? पैसे को लेके, जगह को लेके, परिवार को लेके। तो इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड जो है हमारे अंदर क्या होगी? एक उत्पन्न चित्त की भावना। बराबर। अब वो चित्त जो है जन्म दर जन्म जैसे आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो गया है, उसी के अकॉर्डिंग आप रिएक्ट करते हो। अब रिएक्शन का एक चीज आप नोटिस करोगे, कुछ बच्चे हम बोलते हैं आज की डेट में उनके अंदर टैलेंट है, तो उनके जो टैलेंट है वो बाहर आ गए हैं। ठीक है, जो उनकी क्वालिटी थी, और जिसके और उनको क्या हो गया, कोई प्लेटफॉर्म मिल गया तो वायरल हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों में कोई नई क्वालिटी है। तो यहां तक आपको चीज समझ आ गई, इतनी बात समझ आ गई कि डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ है। दूसरी बात ये भी समझ आ गई कि इंसिडेंट और एक्सीडेंट ये सब कुछ भी व्यक्ति के हाथ में नहीं, क्योंकि आप एक प्रकृति का हिस्सा है। तो प्रकृति में अगर कोई डेवलपमेंट हो रही है तो उस हिस्से के अंदर चीजें आपके साथ भी घट सकती है जो आपकी पहुंच से बाहर की होगी। बराबर। यानी कि आपने अट्रैक्ट नहीं किया था एक्सीडेंट, आपने अट्रैक्ट नहीं करी थी कोई और चीज। बराबर। क्लियर है अभी तक? अब सवाल आता है कि हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में है अपनी खुद की लाइफ, जिसको हमको डायरेक्शन देनी है। तो अभी तक प्रॉब्लम क्या है कि हम है डायरेक्शनल लेस। बराबर। यानी कि आज की डेट में आप कोर्सेज करने लगोगे तो आप टैरो कार्ड रीडिंग भी करोगे, आप न्यूमरोलॉजी भी करोगे, भृगुनंदी नाड़ी भी सीख लोगे, वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी सीख लोगे, पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी सीख लोगे, और जितना भी हो सकता है, वास्तु भी हो सकता है, न्यूमेरोलॉजी के अंदर वास्तु भी हो सकता है, एक नया आया है आजकल म्यूजिक वास्तु। ठीक है, हो सकता है थोड़े दिनों बाद और कोई आ जाए कि डांस वास्तु भी हो जाए, जुम्बा वास्तु भी हो जाए। बराबर। तो ये सब चीजें कौन करवा रहा है? अब मेरे को इससे आगे आंसर देना शुरू करेंगे। अब सिंपल चीजें हैं, बताइए। सर ये सब चीजें हमसे सर, हमारा एक सबकॉन्शियस माइंड है और हम उन चीजों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, अब वो माइंड, माइंड जो है हम एस्ट्रोलॉजी में किसको मानते हैं? सर हम माइंड मानते हैं सर, अरे अरे कांता मैम, इतना टाइम लगाओगे? मून मैडम। मून। मून, यस सर, मून। ठीक है, हाँ सर। सारी की हाँ सारी जी, चीजें जो है, भृगुनंदी नाड़ी के अंदर सबसे बड़ा विलन कौन है? मून मून। है सर। ठीक है, मून का नेचर क्या है? कंटिन्यूस चेंज। यस सर। ठीक है, लेकिन मून के साथ अच्छी बात क्या है, ये पावरफुल कितना है उसको समझने की कोशिश करते हैं। आज तक आप जो भी एक्शन ले रहे हो सिर्फ मून के बेसिस पे ही ले रहे हो। अब मून के एक्सिस के दो ही चीजें हैं, राहु और केतु। आपके मन में कोई बात धारणा घर कर गई, ठीक है, तो आपने वो एक्शन लिया है। बराबर। तो आपकी लाइफ जो डेवलप हुई वो उसी एक्शन के आधार पे हुई, हुई कि नहीं हुई? जी सर। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज, अब जहां आपने ध्यान नहीं दिया, ऐसा नहीं है कि चीजें वहां घटित नहीं होगी, तो वो चीज जो है वो हिस्सा काम करना बंद कर देगा। बराबर। जैसे मनुष्य का विकास हुआ तो पूंछ की जरूरत नहीं पड़ी, तो पूंछ गायब हो गई। बराबर। अब अगर आपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया तो क्या हो जाएगा? हेल्थ खराब होनी शुरू हो जाएगी। अगर आप नाखून के ऊपर ध्यान ना दो तो आपके नाखून बढ़ते जाएंगे ना। बराबर। सर मतलब मैनिफेस्टेशन से पूछ गायब कर दी। हाँ जी। मैनिफेस्टेशन फेस्टेशन से पूछ गायब कर दी, मतलब सोचा कि नहीं होनी चाहिए तो गायब हो गई।
आवाज क्लियर नहीं, कुछ वो क्लियर नहीं आ रहा है। सर आप जो पूंछ की बात कर रहे हैं, हाँ, पूंछ, तो वो मतलब ये सोचने से गायब होगी कि इसकी जरूरत नहीं है। क्योंकि उसकी जरूरत नहीं हुई। सर वो तो जो बच्चे जो उड़ा हिस- के काम। ठीक है, जो हिस्सा काम नहीं आएगा, ठीक है, वो आदमी का जो है क्या होगा, अब हो सकता है लाखों साल बाद हमारा जो है कुछ हिस्से जो है प्रॉपर काम करने ना शुरू होगा, क्योंकि फिजिकली अब हमने एफर्ट मारने छोड़ दिए हैं, है ना। हर चीज के लिए हो सकता है हम जो है डेवलप कर लें ये चीज, लेकिन विज्ञान जो है सिर्फ पास्ट की खोज कर सकता है, भविष्य का उसको कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये लाखों साल का है। ऐसा एक दिन का प्रोसेस तो है नहीं। तो विज्ञान फ्यूचर का सिर्फ अनुमान लगा सकता है। करेक्ट। तो अब जो है अगर आप नहीं ध्यान दोगे बालों के ऊपर, तो बाल जो है कुछ दिनों बाद रूखे सूखे, नहाना बंद कर दीजिए, फिर उसमें जो है सिकरी आ जाएगी। बराबर। तो जिस चीज पे ध्यान दोगे वो चीज इंप्रूव होगी, नहीं दोगे तो वो चीज क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अब इसको ब्रॉडर वे में भी देखना चाहो, अब आज की डेट में हिंदू है, तो हम चाहे जितना मर्जी बोलते हैं हिंदू जगाओ हिंदू जगाओ, लेकिन हिंदू जागे होंगे तो वो तो ध्यान ही नहीं दे रहे ना अपने इस पे। क्यों? तो ये प्रकृति का नियम है, जो ध्यान नहीं देगा वो समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, चल हम मान लेते हैं मुस्लिम विल टेक ओवर, या फिर ईसाई विल टेक ओवर, लेकिन ईसाई का ध्यान और मुस्लिम का ध्यान किस पे नहीं है, उनका डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान नहीं है, तो वो आपस में लड़ेंगे, फिर से कबीलाई सिस्टम चल पड़ेगा। तो ये प्रोसेस है, रीअकरिंग प्रोसेस चलता रहेगा। क्लियर? अभी तक कितना समझ आ गया है? जी सर। ठीक है। तो यानी कि जो कुछ भी डेवलप किया है वो आप लोगों ने ही डेवलप किया है, ऐसा तो है नहीं कि किसी और ने डेवलप किया है। अगर आपके मन में विचार आएगा तभी तो कुछ करोगे, उसके प्रति एक्शन लोगे। आप भृगुनंदी नाड़ी क्यों सीख रहे हो, कहीं ना कहीं मन में कोई धारणा आई होगी। ठीक है। आपके साथ मेरा इंटरेक्शन पहले से था, आपको लगा कि वीरेंद्र से ज्यादा अच्छा पढ़ाएंगे। बराबर। ऐसा तो है नहीं कि और लोग नहीं भृगुनंदी नाड़ी पढ़ाने वाले, है कि नहीं है। तो आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसके अंदर विचार कोई ना कोई आया है। अब ये तो था इंटरनल, जो एक्शन आपके हाथ में है। कुछ चीजें होती है एक्सटर्नल, यानी कि एक परिवार का आप हिस्सा हो, एक समाज का आप हिस्सा हो, एक देश का हिस्सा हो, वो है एक्सटर्नल फैक्टर, जिसपे आपका कंट्रोल नहीं है। वेदर हो गया, मौसम के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। बराबर। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन से चेंज क्या हो सकता है, अब मेरे को सिर्फ आपसे वो जानना है। सर सबके अपने डिजायर्स होते हैं, उसके लिए वो करते हैं मैनिफेस्टेशन। बिल्कुल, डिजायर से मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, डिजायर्स होना अच्छी बात है। डिजायर्स नहीं होगी, हमारी डिजायर्स की वजह से ही तो डेवलपमेंट हुआ है, आविष्कार की वजह से ही। अगर राहु ना हो तो आविष्कार ही नहीं होगा। केतु को तो कोई पड़ी नहीं ना आविष्कार की, केतु इज अध्यात्म। ठीक है। इंटरनल चेंजेस से एक्सटर्नल चीजों को अट्रैक्ट करना। ठीक है, इंटरनल चेंजेस है एक्सटर्नल चीजों को। बराबर। सर थॉट्स टर्न इनटू एक्शंस, तो वही होगा, हम जैसे ट्रैक्ट करेंगे थॉट्स वैसे उनको हाँ, चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें मिस्टेक्स कहाँ होती है, लोग सिर्फ क्या वो हो गए हैं। शिद्दत से चले। हाँ, शिद्दत फीयर। से। ठीक है, बिल्कुल शिद्दत पे मैं आ गया। तो प्रॉब्लम क्या है, हम है डायरेक्शनल लेस। सबसे पहला पॉइंट लिख लीजिए, पहली प्रॉब्लम है डायरेक्शनल लेस। डायरेक्शनल। डायरेक्शन लेस है ना। आप सुबह उठ के डायरेक्शन लेस। ओके। आप सुबह उठ के जो कोई काम कर रहे हो तो आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं, मन के अंदर कोई विचार नहीं है जिस दिशा में वो लगे। मन तो आपका काम करता ही रहता है, वो तो ढूंढ ही रहा है ना कुछ ना कुछ। आप सोचो या ना सोचो, मन का काम तो है ना, वो तो कुछ ढूंढ ही रहा है। ठीक है। तो डायरेक्शन लेस है पहली चीज। सेकंड पॉइंट है कॉन्फ्लिक्टिंग ऑफ थॉट्स। कॉन्फ्लिक्टिंग ऑफ थॉट्स क्या कहती है, कि जिस प्रकार से आपको बोलेंगे कि नहीं, अब आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हो तो एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे लोग बोलेंगे आपका मन साफ होना चाहिए, आपके मन में बुरे विचार नहीं आने चाहिए, किसी के प्रति कोई भावना नहीं आनी चाहिए, ठीक है, अध्यात्म के बारे में सोचना चाहिए, बहुत सारी ऐसी बातें बोलेंगे।
लेकिन जो ओवर हजारों सालों के और लाखों सालों के डेवलपमेंट हुआ है डीएनए में, तो वो आप चेंज कर लोगे एक दिन में, या फिर इस लाइफ में चेंज कर लोगे? बताइए। और अगर ऐसा ही है तो माता लक्ष्मी को हम सोने की मालाएं पहना रहे हैं, ठीक है, जितने मंदिरों में सोने के छत्र चढ़ा रहे हैं, चांदी के छत्र चढ़ा रहे हैं, कोई देवी देवता हमारा गरीब सा दिखाई देता है आपको? बताइए। और जितने भी देवता है स्वर्ग लोक में भी तो पैसे वाले देवता है कि गरीब है वो? तो हमने गरीब देवता बनाए नहीं है, संपूर्ण देवता बनाए हैं ना, कि संपूर्ण देवता है। इवन कि हनुमान जी भी तो है, वो भी तो अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता है, जिनको ये बोलते हैं कि हनुमान तो साहस ही देता है। कॉन्फ्लिक्टिंग ऑफ थॉट्स है दिमाग के अंदर। दूसरी चीज फिर कैसे सोचता है कि नहीं नहीं नहीं, इतना तो ज्यादा हो जाएगा, ये तो गलत है, फिर अमीर जो है ये तो चोरी होगा, ठीक है, तभी पैसा कमा रहा है, ऐसे नहीं कमा सकता है, इतना पैसा थोड़ी कमा लेगा। क्यों? पड़ोसी लेके आ जाए कुछ, बनना खुद भी अमीर है, तो सबके साथ प्रॉब्लम क्या है? अब कोई, अगर फिल्म देखो या फिल्म के अंदर या कोई हीरो या हीरोइन देखोगे आप, तो किसी ने अच्छी बॉडी बनाई है, इनकी तो काम ही यही है, इनकी बॉडी तभी अच्छी है। कभी आप पार्टनर को बोल के देखो, एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है, उसको देख लो, बराबर, क्या बोलेंगे? इनके तो, इन्होंने तो फिल्में ही बनानी है, इन्होंने फिल्में ही बनानी है, यही बोलेंगे। कांता जी, कहाँ है कांता जी? हाँ जी सर। यही बोलेंगे, है जी ना सर। बहाने? तो बहाने हर तरीके के तैयार बैठे हैं। तीसरा है, अब यहां से लेकर जो है शुरू कर दीजिए, आप पॉइंट वाइज पॉइंट लिखना जो आपको यस फॉलो सर। करने हैं। बुक पढ़ी थी जो आपको दी थी, फीलिंग इज द सीक्रेट, नेविल गॉडहार्ट की बुक से हैं, 10-11 बुक से हैं, उसी में से हम लेंगे, ये पहली बुक थी, नंबर 3 था इस बुक का, लेकिन जो जरूरत, जो सीक्वेंस के हिसाब से जरूरी होगा मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो पहला था लॉ एंड इट्स ऑपरेशन। तो लॉ क्या बोलता है कि जो चीजें हमारी सबकॉन्शियस माइंड में जाती है, ठीक है, हम उसको ही नर्चर करते हैं, और वही चीज हमारे सामने रिफ्लेक्ट होती है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में भेजता कौन है? भेजता है हमारा कौन सा? कॉन्शियस माइंड, यानी कि लॉजिकल माइंड। तो लॉजिकल माइंड है हमारे को बोलते हैं, उसको बोलता है पुरुष, और सबकॉन्शियस माइंड को बोलता है प्रकृति। तो पुरुष और प्रकृति का मिलाप, ठीक है। अब जो चीजें दिन भर आप करोगे वो शाम को कहाँ जाएगी? आपके दिमाग में जाएगी और वो स्टोर करेगी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर इम्प्रिंट की जा सकती है, क्या करी जा सकती है? इम्प्रिंट की जा सकती है सबकॉन्शियस के अंदर, जो कि हम कॉन्शियसली सोचते हैं। समझ आ गया पॉइंट क्या है? कांता मैम, समझ आ गया? यस सर। हाँ सर। सेकंड पॉइंट लिखिए, स्लीप। ठीक है, 1/3 हमारी लाइफ का जो है किसमें चला जाता है? सोने में। हमारे जीवन का 1/3 हिस्सा किसमें जाता है? उसी वक्त लॉ ऑफ जो है सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड होता है, जब आपको नींद आ रही होती है, और नींद में जब शिफ्ट हो जाता है, यानी आने से पहले जो शिफ्टिंग होती है, उस वक्त क्या विचार चल रहे थे? अब सपोज कीजिए आप सोने से पहले पतिदेव के साथ लड़ पड़े, ठीक है, तो अब चला गया सबकॉन्शियस माइंड में, सेल्फ कन्वर्सेशन चली, पतिदेव को गालियां जो भी देनी हो दे दीजिए, ठीक है। अब धीरे धीरे वो सबकॉन्शियस माइंड में चीजें जा रही है। अगले दिन फिर वो चीजें क्या हो रही? रिपीट हो रही है। रिपीट होते होते एक दिन कहाँ होगा? टॉपिक कहाँ तक पहुंच जाएगा? जब उसकी रिफ्लेक्शन आएगी,
बिहेवियर में, हमारे प्रेजेंट में। बिहेवियर में आ जाएगी। अब अगले सुबह सुबह उठते ही उस आदमी की शक्ल देखना, आपको क्या लग जाएगा? मौत आने लग जाएगी उसकी शक्ल देखते ही। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज प्रेयर। तो जब लोग प्रेयर क्या है, स्लीप का एक डिमिनिश पार्ट है। जिस वक्त आप प्रेयर कर देते हो तो आंखें बंद करके एक तरह से बाकी सुध बुध सारी छोड़ देते हो। ठीक है। आपको पूरी की पूरी क्या हो जाती है? रिलीफ मिल जाती है। लेकिन प्रेयर के साथ प्रॉब्लम क्या है? लोग हमेशा डिमांड करते हैं। ठीक है। डिमांड का मतलब क्या हो गया कि वो अनफुलफिल्ड है। ठीक है। तो एक स्टोरी समझना सिंपल सी, कि एक बार क्या होता है, एक चोर होता बेचारा, वो चला जाता राजमहल में चोरी करने के लिए। शायद पहले भी सुनाई है मैंने आप लोगों को। तो वो क्या करता है, वो तय खाने में जाता, वहां सिक्का डालता, तो सिक्का उसका अंदर चला जाता। उसको पकड़ लेते जो सैनिक होते। तो वो राजा के पास ले जाते, तो बोलते क्या कर रहा था? बोलता तो मैं, बोले पैसा खींच रहा था। बोले कैसे? बोले मेरा सिक्का था तो मैं उससे पैसा खींच रहा था। तो बोले तेरे को किसने बोला ऐसे होता है? बोलता एक बाबा जी है, उसने बोला पैसा पैसे को खींचता है। ठीक है। तो बोला बाबा को उठा के ले आओ। तो बाबा को उठा के लाए, तो बाबा से पूछा कि भाई हाँ तूने बोला? बोले हाँ मैंने बोला, लेकिन इसने पूरी बात नहीं सुनी कि ज्यादा पैसा जो है कम पैसों को खींचता है। तो इसका एक सिक्का था वो भी तय खाने में चला गया। तो ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करके आप कम रिटर्न कमाते हो। यानी कि 1 लाख के ऊपर 6% 7% ब्याज और इंटरेस्ट मिलता है। बराबर। आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो उसके ऊपर आपको किराया मिलता है, बिल्डिंग खरीदते हो। तो लोग आज की डेट में क्या सोचते हैं कि हमें एक सिक्का डालेंगे और हमारे को कितना मिलेगा? उसका 100 गुना। ठीक है। तो प्रेयर में एक चीज अनफुलमेंट फुलफिलमेंट क्यों रखते हैं कि मेरे पास है नहीं। अब एक सिंपल सा मेरे को इस बात का आंसर दीजिए कि मैं हेल्दी बनूंगा। ठीक है। कि मैं हेल्दी हूं, कौन सी लाइन जो है फुलफिल्ड है? मैं हेल्दी हूँ। मैं हेल्दी हूं। ठीक है। यानी कि इसमें ट्रस्ट है आपको। और मैं हेल्दी बनूंगा कि अभी नहीं हूं लेकिन बाद बन में जाऊं, बनूंगा। बाद में बनूंगा। हाँ। ठीक है। मैं एस्ट्रोलॉजी का एन एक्सपर्ट, मैं एक एस्ट्रोलॉजी का एक्सपर्ट हूं, और मुझे एस्ट्रोलॉजी सीखूंगा। ठीक है। और मैं एस्ट्रोलॉजी सीखूंगा, कौन सी फुलफिल्ड है? मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, ठीक है, बट सीखूंगा तो फ्यूचर हो गया ना, वो तो फिर बाद की बात हो गई। मैं एक एस्ट्रोलॉजर, एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर हूं, हम्म। और मैं एस्ट्रोलॉजी सीख रहा हूँ, हाँ, कौन सी सीख रहा फुलफिल्ड हूँ है? इज द सीख रहा हूँ। ना 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 नहीं ना। हूँ सर, मैं मैं एक्सपर्ट हूँ, उसको मैं एक्सपर्ट हूँ, सीख रहा हूँ मतलब अभी कंटिन्यूअस में चल रहा है, बट मैं ठीक है। एक्सपर्ट तो हूँ इज द मुझे एक राइट। चीज बताएंगे, तो जब वो 5 साल सीखते सीखते हो जाते हैं उसके बाद भी ये भावना क्यों रहती है, क्योंकि कि मैं एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं या मैं सीख ही रहा हूं? क्यों? क्योंकि वो 5 साल में डेवलपमेंट किया है ना माइंडसेट का। सिंपल सा कॉम्बिनेशन बोलेंगे, मून प्लस वीनस के कॉम्बिनेशन, अगर आपने 100 बार भी पढ़ा है कि सास बहू की इसमें समस्या रहेगी, फीमेल होरोस्कोप, यूरिनेशन प्रॉब्लम, आइदर यूट्रस प्रॉब्लम, लेकिन 5 साल बाद भी उसको डर लग रहा है, क्यों? क्योंकि अभी तो मैं सीख रहा हूं ना। नहीं होगी उसको प्रॉब्लम तो अच्छी बात है ना, भगवान की कृपा से नहीं हुई, है ना। एस्ट्रोलॉजी में गलत होना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन तो मिलते नहीं है सबको। ठीक है। और अगर आपके उससे गलत निकल गया तो अच्छी बात है कि भाई ठीक है तो बच गया, कोई हेल्दी रह गया तो अच्छी बात है ना। लेकिन आप एक एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर हो, तो प्रेयर में क्या बोलोगे? बताइए अब क्या बोलोगे प्रेयर में? तो फ्यूचर में आई एम जो अ वेरी चीज, गुड एस्ट्रोलॉजर यस, and I'm getting a lot of clients. Everybody is गेटिंग happy नहीं with my मैम, गेटिंग, results. फिर आप चले गए, फिर आप लैक पे चले गए, मेरे पास है ही नहीं इसका मतलब। I have lots of Yeah. plans. आई हैव। And everybody is happy with me. यस। ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पर। Hmm. नेक्स्ट पॉइंट, फेथ। ये इसी पॉइंट का, फेथ को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। वो आपको डेवलप करना होता है, किससे? प्रैक्टिस। ठीक है।
तो जो लोग देंगे या देगा भगवान या करूंगा या कर सकता हूं, वो सब क्या है, उनका फेथ नहीं है। जिस व्यक्ति को किसी चीज पे फेथ होता है वो डायरेक्ट काम करता है। सपोज कीजिए कि अभी हम बोले हैं क्या उनका कांता जी को कि आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तो इनको फेथ है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यस आप कंसल्टेशन कर सकते हैं, तो फेथ नहीं है। तो ये बोल सकना, यहाँ पर ये करना चाहिए कि हाँ मैं कर सकती हूँ, लेकिन जो है अभी मैं लर्निंग के प्रोसेस में हूं, लेकिन मैं कंसल्टेशन करूंगी। ठीक है। तो सिर्फ क्या चेंज करिए, वर्डिंग चेंज करिए आपने। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी मैं लास्ट में बोलूंगा आपको कि क्या चीज करनी है। स्टार्ट स्मॉल कीजिए। लोगों को बड़ा सिखा देते हैं कि बड़ी गाड़ी बड़े सपने, लेकिन उससे आपको पता नहीं लगेगी इस चीज की पावर। ठीक है। एक एक्सरसाइज 30 डेज करनी है, लास्ट में बताता हूँ। ठीक। तो स्टार्ट स्मॉल, जिससे आपका प्रैक्टिकल रिजल्ट आप देख पाओ। सिक्स्थ पॉइंट था, इंसिडेंट और एक्सीडेंट हमारे बस की चीजें नहीं है, एवरीथिंग इज नॉट इन अवर कंट्रोल। सेवंथ पॉइंट, ऑब्सेशन ऑफ आइडियल वर्ल्ड। एक, जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की लोग बात करने लग जाते हैं ना, तो लोगों को हर चीज में क्या चाहते हैं, वो आइडियल वर्ल्ड की बात करने लग जाते हैं कि सब कुछ परफेक्ट ही चाहिए था। तो ये ऑब्सेशन होती है आइडियल वर्ल्ड। ऐसा नहीं होता, ये एक मिथी है। बराबर। सारी दुनिया में सब सुखी, सब कुछ अच्छा, सब ठीक एक जैसा होगा, या कि मेरे जीवन में सारे दुख ना हो, ऐसा भी नहीं होगा। तो ये मिथ है। जब आपको ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो एक्सरसाइज करना शुरू करोगे शाम को, तो डू नॉट अप्लाई टाइम। ध्यान रखना कि करूंगा या 1 महीने में या 1 साल में मेरे पास लोग होंगे। ठीक है। आपके पास वो चीज ऑलरेडी है। ठीक है, ऑलरेडी है, ऑलरेडी मिल चुकी है, वैसा ही है। उससे क्या होगा, अब जो आपके एक्शन होंगे विश्वास की वजह से, इंस्पायर्ड एक्शन होंगे। कौन से एक्शन होंगे, सेल्फ इंस्पायर्ड होंगे। अदरवाइज कौन से एक्शन होते हैं, फोर्स्ड एक्शन होते हैं कि मैं करूंगा, मैं खुद को चेंज करके दिखाऊंगा। ठीक है। आई एम ए गुड एस्ट्रोलॉजर और एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर। तो धीरे धीरे न्यूरोलॉजिकली आपका माइंड सेट चेंज होना शुरू हो जाएगा और आपके बिहेवियर में वो चीज दिखाई देगी। मैं डेली सिर्फ एक प्रैक्टिस करता हूं, मैं ये नहीं बोलता कि आई एम ए ग्रेट एस्ट्रोलॉजर, मैं बोलता हूं आई एम ए ग्रेट एस्ट्रोलॉजी टीचर। तो मेरे को इस बात में कोई डाउट नहीं है कि मैं अच्छा टीचर नहीं हूं। ठीक है, या फिर मैं बनूंगा। और मैंने इसके लिए टाइम बाउंड नहीं करा है कि मैं 1 साल बाद बनूंगा, 2 साल बाद बनूंगा। अभी भी सैकड़ों किताबें पढ़ने को है। ठीक है। हजारों लोगों से मिलने को है, लेकिन मैं हूं ना। और आप भी एक्सपर्ट टीचर हो या एक्सपर्ट जो एस्ट्रोलॉजर हो। बराबर। तो डू नॉट अप्लाई टाइम। नेक्स्ट, slowly things will start changing in your internal and external world। तो ये चीजें जो है धीरे धीरे आपको चेंजेस दिखाई देंगे, इंटरनल में भी और एक्सटर्नल में भी। सॉरी। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब आपने सोना है, सोने से ठीक पहले 19 मिनट क्या बोलते हैं, आपने क्या प्रैक्टिस करना, इमेजिनेशन। उसकी हर बारीकी को आपने सोचना है। सपोज कीजिए मैं बोल रहा हूं कि आई एम ए ग्रेट एस्ट्रोलॉजर। ठीक है। तो अब मैंने यहां से रिवर्स थिंकिंग करी कि मैं एक ग्रेट एस्ट्रोलॉजर बना कैसे, और मैं एक ग्रेट एस्ट्रोलॉजी टीचर बना कैसे। तो उसके लिए मैंने किताबें पढ़ी। कौन कौन सी किताबें पढ़ी, तो मैं हर एक चीज को वो क्या कर रहा था, इमेजिन कर रहा था, छोटे से छोटे पार्ट को। जितना जितना मेरे को नॉलेज था करंट के हिसाब से, उस हिसाब को मैं हर पार्ट को इमेजिन कर लिया। अब आपने इमेजिनेशन करी। उदाहरण के लिए मेरे को आइडिया दीजिए कोई, कि आप कोई इमेजिनेशन करना चाहते हैं।
हम्म, आइडिया दीजिए। और वो आइडिया देना जो नेक्स्ट 30 डेज के लिए आपने अप्लाई करना है, क्योंकि पहले आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के रिजल्ट चाहिए। सर जैसे कभी हमें किसी कॉन्सर्ट में जाना है और हमें टिकट्स नहीं मिलते हैं। नहीं नहीं नहीं, देखिए, जो चीजें एक्सटर्नल फील्ड है ना, एक्सटर्नल फील्ड के ऊपर मत अप्लाई करें चीजें। ओके। ठीक है। इंटरनल फील्ड यानी कि सेल्फ के ऊपर अगर आपने मैक्सिमम रिजल्ट इस चीज के लेने हैं तो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन इज बेस्ट। ठीक है। जो कॉन्सर्ट में जाना है या मुझे लॉटरी लग जाए, उसके अंदर एक्सटर्नल फील्ड भी अप्लाई होता है। फिर उसमें थोड़े से ओके। एस्ट्रोलॉजी के पार्ट आ जाते हैं कि आपका जो टाइम पीरियड, आपका एफर्ट एंड जो क्या बोलते हैं लक फैक्टर, जिसको बोलते हैं फेवरेबल टाइम पीरियड, वो मैटर करता है। हम्म। लेकिन सेल्फ ओके। ट्रांसफॉर्मेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर चीजें चेंज होनी शुरू हो जाती है। अब सपोज कीजिए एक व्यक्ति बंबई में रह रहा है और वहां रह के भी वो बोल रहा है कि नहीं यार अपॉर्चुनिटी नहीं है, और एक आदमी हिमाचल से सोच रहा है कि मुझे बंबई जाना है क्योंकि वहां अपॉर्चुनिटी है। हम्म, मैं यहाँ रह रहा हूँ शहर में, तो एक आदमी मैं यहाँ रह के सोचूं कि यहाँ अपॉर्चुनिटी है, और गांव में रहे हुआ आदमी उसको दिख रहा है कि अपॉर्चुनिटी वहां है, क्योंकि उसका माइंड सेट है मुझे वहां जाके कुछ करना है। लेकिन जो वहीं रह रहा है उसका माइंड सेट ये है कि यार क्या करूं। ठीक है। कोई एक उदाहरण कि आप ये चीज चाहते हो कि नेक्स्ट 30 डेज के अंदर और प्रैक्टिकल हो। सर नेक्स्ट 30 डेज में सर जैसे 500 हॉरोस्कोप मुझे इकट्ठे करने हैं और फिर उनको पढ़ने के लिए। हाँ, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल लेना आपने, ये भी चीजें ध्यान रखें। सर 500 हॉरोस्कोप, हाँ। जी मैं हाँ। बताऊं तो प्रैक्टिकल है मुझे मुझे हम्म, नेक्स्ट 30 to 60 डेज में अपने बेटे के लिए दुल्हन ढूंढनी है। ठीक है। अब इमेजिन हम्म, कीजिए कि दुल्हन मिल चुकी है। अच्छा। ठीक है। जैसी आपको चाहिए वैसी मिल चुकी है। हम्म, ठीक है। आप उसके हर पर्सपेक्टिव को अब देखना शुरू कर दीजिए कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है और कहाँ कहाँ ऑप्शन है। म्यूट कर लीजिए बैकग्राउंड नॉइस। ठीक है। ठीक है। सारी रिक्वायरमेंट्स देख लीजिए कि ये ऑप्शन है। पहले बेटे का हॉरोस्कोप देख लीजिए, बेटे के हॉरोस्कोप के हिसाब से लड़की कैसी होनी चाहिए, नंबर एक ऑप्शन। फिर आपने उसको अचीव करने के लिए क्या क्या किया। ठीक है। जितने मैट्रिमोनियल थे वहां पर अप्लाई करा। ठीक है। जितने रिश्तेदार थे उनको बताया। ठीक। तो आपने इमेजिन करना शुरू कर दिया और ये चीजें 100% होगी। होगी नहीं, ये हो चुकी है। ठीक है। लेकिन उसका सारा प्रोसेस के एक एक छोटे छोटे पार्ट को आपने इमेजिन कर लेना है। ठीक है। सपोज कीजिए अब आपको एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन चुके हैं। तो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर आप कैसे बने कि सुबह उठ के क्या कर रहे थे आप। सबसे जरूरी, सबसे पहले क्या करोगे, मेडिटेशन करोगे, जिसमें कि अनुलोम विलोम कंपलसरी आप लोगों ने करना है। क्योंकि जब आगे हम स्वर विज्ञान की बात करेंगे, स्वर विज्ञान में आप अगर अनुलोम विलोम नहीं करोगे, आपको यही नहीं पता है कि मेरी नाक कौन सी चल रही है, हवा कहाँ से आ रही है, तो क्या अप्लाई करेंगे। क्यों निशा मैम। फिर तो मैं नाक ही चेक करवाता रह जाऊंगा कि नाक चेक कीजिए कि कौन सी हवा आ रही है, आप बोलो कि तो हवा तो आ ही नहीं रही है। हम्म, ठीक है। फिर आपने पूरा दिन प्रोसेस में देखा कि मैं दिन के टाइम ये चीज करती हूँ, शाम के टाइम ये चीज करती हूँ और इवनिंग में ये चीज करती हूँ। ठीक है। इतने हॉरोस्कोप को मैं हॉरोस्कोप को इस ढंग से एनालिसिस करती हूँ। ठीक है। और मैं इस तरह से क्लाइंट के साथ बात करती हूँ। तो अब आप क्या बन गए, एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर बन गए हो। उदाहरण के लिए कि जब आपके पास कोई हॉरोस्कोप आया, ठीक है, तो जी मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, हॉरोस्कोप बनाती हूँ। हॉरोस्कोप के अंदर नोट कर लेती हूँ पंचांग, पंचांग में कौन से वार को जन्म हुआ था, फिर उसके बाद कौन सी तिथि है, कौन सा करण है, कौन सा योग है, ठीक है, कौन सा नक्षत्र है इसका जन्म हुआ। फिर मैं उसके ट्रेड्स लिख लेती हूँ। फिर मैं डायरेक्शनल चार्ट बना लेती हूँ। अभी ये चीजें मत लिखिए किरण मैम, आगे आएगा ये हमारा हॉरोस्कोप वाले का अलग पार्ट है। वो थोड़ा हमारा लेट आएगा जब आप उस लेवल तक के एक्सपर्ट बन जाओगे।
फिर मैं क्या करती हूँ, मैं डायरेक्शनल चार्ट बना लेती हूँ, फिर मैं उसके अंदर सारे कॉम्बिनेशन नोट कर लेती हूँ, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव कॉम्बिनेशंस। फिर उसके अकॉर्डिंग जो प्रिडिक्शंस होती है मैं वो कंफर्मेशन लेती हूँ कि कौन कौन से टाइम पीरियड यानी कि एज में क्या क्या चीज एक्टिवेट होगी, विच इज द फेवरेबल टाइम पीरियड एंड अनफेवरेबल टाइम पीरियड। फिर उसके अकॉर्डिंग, हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग मैं एडवाइस करती हूँ कि सपोज कीजिए कि सैटर्न और सन का कॉम्बिनेशन है, तो मैं ये उदाहरण दूंगी कि भैया बाप बेटे को एक दूसरे से दूरी पे रहना है। क्यों रहना है कि सैटर्न इज ए अदर, उस क्या है, सेवंथ प्लेनेट है, और उसका अपोजिट कौन सा प्लेनेट है, सन जो है फर्स्ट प्लेनेट है। वो उचित दूरी पे, एक जगह अंधेरा एक जगह रोशनी। ठीक। कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्रस्ट्रेशन, सैटर्न जो है जजमेंटल है, लेकिन उसने बहुत मेहनत करी है शिव के गणों में जाने के लिए, लेकिन बाप के सामने तो नहीं उछलेगा ना, तो वहां फ्रस्ट्रेशन होगी। और जब डार्कनेस बढ़ेगी तो समस्या आएगी पिताजी के लिए भी, अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। बराबर। तो मैं इस एक एक चीज को बारीकी से देख के क्लाइंट के लिए सलाह, फिर उनकी डायरेक्शनल एस्पेक्ट देख के, प्लस उनके तत्वों को देख के जो रिक्वायरमेंट होती है वर्ष फल के अनुसार, रेमेडीज देखना अपने, वर्ष फल के अनुसार उनको रेमेडीज जो है उनको देती हूँ। उनकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी बनी रहे इसके लिए मैं नव तारा चक्र पद्धति का यूज करती हूँ। ठीक है। और नव तारा चक्र पद्धति में देखती हूँ कि कौन सा जो नक्षत्र है उनके लिए फेवरेबल है, कौन संपत है, कौन विपत है, कौन क्षेम है, कौन मित्र है, कौन अति मित्र है। ठीक। ये सब नोटिस करने के बाद फिर मैं क्लाइंट को रिकमेंडेशन देती हूँ, जिससे कि मेरे जो क्लाइंट है खुशी खुशी अपने जीवन में परिवर्तन देखते हैं। सिंपल। सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है। अब उसी तरह मैंने आप लोगों के लिए सोचा है कि मैंने स्टूडेंट को कैसे पढ़ाया, मैं अच्छा टीचर कैसे बना। पहले मैंने सिंपल सी चीजें उनके साथ डिस्कशन करी, सेकंड मैंने हाउस ऑफ सिग्निफिकेशन, थर्ड हाउस ऑफ, फिर हमने सिग्निफिकेशन ऑफ साइन, देन प्लैनेट सिग्निफिकेशन की चर्चा करें। फिर मैंने उनको मास्टरी करवाई किसके ऊपर, प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन के ऊपर। आफ्टर दैट रिसर्च ऑफ आरजी राव एंड प्रैक्टिकल होरोस्कोप, जो कि वो लाइफ टाइम मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद उनको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। दैट्स व्हाई आई एम ए गुड एस्ट्रोलॉजी टीचर एंड ग्रेट एस्ट्रोलॉजी टीचर। सिंपल। ठीक है। इसमें कोई डाउट? आपने एक महीने के लिए प्रैक्टिस करना है ये चीज, जो भी आपको लगता है। अगर आपको लगता है हेल्थ के पर्पज से कि मेरी हेल्थ जो है, मैं फिट, ऑलरेडी फिट, ठीक है कांता मैम, आपका ध्यान नहीं है हेल्थ की तरफ, तो प्रैक्टिस हेल्थ के ऊपर सबसे जल्दी रिजल्ट मिलते हैं और देखने में आते हैं। जिसका आपको प्रैक्टिकल सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस जो बिल्ड होता है वो हेल्थ से होता है। तो आप 30 डेज के लिए सोने से ठीक पहले, मैं 19 मिनट बोला है नेविल गोडार्ट ने, लेकिन मैं इसको ले जाता हूँ 20 से 21 मिनट, 1-2 मिनट एक्स्ट्रा ही हो जाए। आंखें बंद करके इमेजिन करना है, जो मर्जी मन में ख्याल आ रहे हो आने दीजिए। एक दिन में एक्सपर्ट नहीं बनोगे, 20 दिन 30 दिन लग जाएंगे, लेकिन चीजें फिर क्या होगी, एफर्टलेसली होगी। आप आगे से एक्शन जो लोगे एफर्टलेसली लोगे। अभी क्या होता है, टीचरों को, मोटिवेशनल स्पीकरों को सुन सुन के आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। एक दिन काम करेगी, 2 दिन बाद वो नुकसानदायक होगी, तीसरे दिन माइंड में एक पैटर्न बन जाएगा कि ये चीज काम नहीं करती है। ठीक है। क्यों? उससे आपका इनर ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो रहा है, लेकिन आप ऑलरेडी हो। आप खुद को इमेजिन कर पा रहे हो कि आपका भी फिगर शिल्पा जैसा है। बताओ। ठीक है। मैं भी पतिदेव कम लड़ना शुरू करें फिर, है ना? वैसे होता नहीं है, मोटे पतले सब लड़ते हैं। क्यों? फिर आपने इमेजिन किया सुबह सुबह, रात को डेली आपने क्या क्या एक्सरसाइज करी, फूड में क्या क्या चेंजेस करे, कैसे आपके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन करा कि वो आइडियल एक्सपीरियंस है। ये ध्यान रखना, होगा नहीं, हो ऑलरेडी। ठीक है। क्लियर? कोई डाउट? किसी का कोई डाउट हो इसके अंदर? सर सेम चीज 30 डेज हमको करनी है। सेम चीज, Imagine. हमको कहीं इमेजिनेशन। लिखना नहीं है कुछ कहीं बस। कुछ नहीं लिखना, कहीं कुछ नहीं लिखना, ना A B C D, कहीं कुछ नहीं लिखना। ठीक है।
क्योंकि जो जितनी ये 11 किताबें हैं उसके अंदर जो मेन सूत्र है ये सारा इमेजिनेशन का ही है। आप अगर अपने पति के साथ लड़ रहे हो ना तो इमेजिनेशन में लड़ रहे हो और कहीं नहीं लड़ रहे। ठीक है। पड़ोसी के साथ लड़ रहे हो तो इमेजिनेशन में लड़ रहे हो, कहीं और थोड़ी लड़ रहे हैं। रियलिटी में तो इतना सर एक, लड़ते। हाँ एक चीज मैं आपको बताती हूँ इमेजिनेशन की। हम्म। क्योंकि जहाँ मैं आज रह रही हूँ ना सर, मैं जब स्कूल जाती थी फिफ्थ सिक्स से, तो हमारी बस इसी घर के आगे से निकलती सर। और अच्छा। मैं तब से इमेजिन करती थी कि मुझे इतना बड़ा घर चाहिए। और आज मिल गया। और मुझे ये मिल गया, अभी 20 साल पहले मिल गया ये घर। मतलब मुझे तब जिस से बहुत हाँ, जिस थॉट से को हम कंटिन्यू पकड़ के रखते हैं चीजें जीवन में वही घटित होती है। जिस थॉट्स को हम छोड़ देते हैं वो घटित नहीं होती है। मैंने सोचा था ना कि मैं एक दिन पढ़ाऊंगा, कि मेरे पास भी ऐसे स्टूडेंट होंगे, तभी तो पढ़ा रहा हूं ना। अगर मैं वो थॉट को छोड़ देता तो निकल गई थी कहानी। मेरे साथ बहुत लोगों ने सीखा है ना, लेकिन वो छोड़ गए। जी कांता मैम, इजी। ठीक हाँ है। सर। कोई डाउट इसमें? मेरे को पता नहीं। है डाउट क्या आने वाला है, लेकिन आपने उसको फोर्सफुली क्या करना है। डाउट क्या आएगा, आपके मन में ऐसा लगेगा क्योंकि कॉन्ट्रडिक्ट करेगी चीजें कि ऐसा नहीं है, लेकिन आपने फेथ बिल्ड करना है। अब मेरे को लास्ट क्वेश्चन का आंसर देना। जिन जिन लोगों ने भगवान का एक्सपीरियंस करा, जिन गुरुओं ने, उन्होंने कहाँ भगवान को एक्सपीरियंस करा, कहाँ कहाँ मिले उनको भगवान? मुसीबत के टाइम सर। थॉट्स चलिए। में सर, इनके इमेजिनेशन में, थॉट्स में। विजुअलाइजेशन में सर, इमेजिनेशन में। सभी जो गुरुओं ने इंसान क्या फील बोला, करेगा भगवान भगवान कहाँ है? उनके सामने ही आएगा। हाँ, भगवान उनके अंदर ही है। अंदर ही हम्म। है। सभी गुरुओं ने यही बोला। यस सर। ठीक है। अगर किसी को ये पता लग जाए कि भगवान कहाँ पर मिले थे तो सारे लोग वहां पहुंचना जाए, टिकट ना बटने शुरू हो जाए वहां पर। हाँ सर। जी सर। ठीक है। तो ये जो सारे चेंजेस आएंगे वो आपके अंदर से ही आएंगे। यस सर। ठीक। अब एक बुक आप लोगों ने पढ़नी है, ये अलग से बुक है थोड़ी सी। बुक का नाम वहां उल्टा दिखाई दे रहा होगा, मैं बुक का नाम बता देता द हूँ। स्लोरी। वहां आपको सीधा दिखाई देगा मेरे ख्याल से। ठीक है। द आनंद सुराग। सीधा ही नीलकंठ। दिख रहा था सर। ओके, मेरे को फिर उल्टा दिख रहा है वापस को। आनंद नहीं नहीं सर, नीलकंठन। सही करेक्ट दिख रहा है, असुरावे है नहीं, ना। सही दिख रहा है। द ठीक है। स्लोरी। तो हम्म। इस ये बुक सिंपल है, इसे एस्ट्रोलॉजी से लेना देना नहीं, लेकिन इस बुक्स के अंदर सिंपल सी चीजें लिखी है कि जैसे आपको बोलेंगे कि जी गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है। ठीक है। ये नेचुरल बहाना है, इसके लिए कोई गिल्ट फील करने की नहीं है। ऐसा नहीं है कि आदमी बस सुबह उठा बस लगा हुआ बैल की तरह हर किसी को मारना है। बैल भी नहीं मारता किसी को, रोड पे होते खड़े चुपचाप से। बैल जितना पेशेंस ही किसमें नहीं है। क्यों? लेकिन आपके माइंड में ये धारणा डाली गई है कि गुस्सा जो है खराब चीज है। गुस्सा कब आता है? जब हमारे को सिक्योरिटी या कुछ डर होता है। लड़ते हम कब है किसी से? जब ईगो के ऊपर कहीं बात आ जाती है। आती है कि नहीं? तभी लड़ेंगे। ठीक है। हम्म। तो इस किताब को पढ़ना, चीजों को समझना, बस ये वो जगह है जहां मैं बाबाओं से जो है कॉन्फ्लिक्ट कर जाता हूं। अगले 30 दिन तक आपने ये 20 मिनट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको प्रैक्टिस करनी है इमेजिनेशन की। और 30 दिन बाद मेरे को ऐसा मत बोलिएगा कि सर कुछ हुआ नहीं है। 2014 से लेकर मेरा एक्सपीरियंस है चीजों को एक्सपेरिमेंट करने का। तो ऐसी कोई चीज है नहीं कि जो क्या होते बिना एक्सपेरिमेंट के मैं आपको बताऊंगा। नहीं तो मैं आपका न्यूमरोलॉजी से अभी तक नाम ना चेंज कर देता अगर फर्क पड़ रहा होता। हाँ सर, सही है। मैंने कर दिया अपना वैसे। एक एस लगा दिया है। 1500 रुपए दिए तो एक एस तो लगा ही देता हूँ। है अभी तो वीरेंद्र सिंह ही है अभी भी। क्यों? ठीक है। कोई क्वेश्चन शिवानी मैम? शिवानी मैम और खुशबू मैम। नो माधुरी क्वेश्चन मैम सर। का एक क्वेश्चन था, दिन के टाइम आप कुछ पूछ रहे थे बुक को लेके किसी। अनम्यूट कर लीजिए मैम।
अनम्यूट कर लीजिए मैम, अनम्यूट हाँ, वो अनम्यूट। किंडल का मुझे आइडिया नहीं है सर। कोई बात नहीं, अब कांता जी है ना, तो मैं एक उसके स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो कांता जी उसकी गणेश यंत्र की पीडीएफ बना के फिर दोबारा से ग्रुप में शेयर कर देंगे। ठीक है, तो आप लोगों को खरीदने की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि ये गणेश यंत्र प्रैक्टिस करने के लिए भी आपको 1-2 महीने लग जाएंगे, इतना जल्दी नहीं होगा। ठीक है, तो उस बुक को छोड़ दीजिए। जो बुक बोली गई है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वो सबको खरीदनी वो है। वो ठीक ले है, लिए सर। हाँ, ये बुक इकलौती एक साइड, और 100 किताबें आप जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी लाल किताब जितनी भी लेनी है ले लीजिए। अगर कोई इसके इस किताब में जितनी प्रिडिक्शंस आप कर सकते हो, तो मेरे को बताना कि इसके कंपैरिजन में किसी और किताब से इतनी प्रिडिक्शन हो सकती है। 500 कॉम्बिनेशन तो जनरल इसमें डिस्कशन करे ही है ना। 500 के अगर करने हो तो उसके अंदर हम डबल कर देते हो, 1000 प्रिडिक्शन इजीली। तो किसी भी तरह का हॉरोस्कोप होगा आप कर लेंगे। वो कैसे होगा वो मेरा काम है। नक्षत्र किस तरह याद करवाने हैं और ये बाकी सब चीजें आपसे किस तरह, बस आप 30 मिनट रेगुलर रीडिंग रखिए। जितना नोट्स दिया है उतना ही बस। कितना? 30 मिनट। 30 मिनट के बाद अगर आपने कुछ करना हो तो सिर्फ उसको इमेजिन ही करना है कि आपने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, तो आज के लिए काफी इतना। कोई लास्ट क्वेश्चन है फिर मैं क्लोज करूँ रिकॉर्डिंग? सर एक तो आपने वो जो 12 पेज की वो भेजी है पीडीएफ, वो भी पढ़नी है ना सर? वो भी इसी से रिलेटेड है ना सर? अब जरूरत नहीं है, अब हो गया अच्छा ना। सर, वो तो ये था कि थोड़ा बेस बन जाए। ठीक है। ठीक है, बहुत पढ़ने का काम नहीं होगा मेरे साथ। जी प्रैक्टिकल सर। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल, जितने होरोस्कोप ले सको। थ्योरी पूरी जीवन भर पढ़ते रहोगे लेकिन पता नहीं लगेगा। नहीं तो फिर हम्म। वैदिक की जरा जी थर्ड हाउस तो जी पराक्रम का है, लेकिन पराक्रम दिखाऊं कहाँ जाके, है ना। वैसे तो पत्नी का भाग्य स्थान भी है वही, लेकिन हम्म। पत्नी का भाग्य उजागर कैसे होगा? सिर्फ बोल देते हैं, डिकोड करता नहीं है कोई। ठीक है, तो मेरी न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट पढ़ लेना आप लोग। वैसे दिया तो कुछ है हाँ नहीं सर। इसमें यही दिया हुआ है। नॉर्मल सी चीजें, जो ये आपका क्या बोलते हैं, ईयर आता है, लेना देना सब चीजें। ठीक है, तो आप यस सर। लोग इन चीजों में ना फंसो, इसलिए मैंने वो शेयर करी है कि इसके अंदर इतना ही हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या चीजें काम करती है, कहाँ बेस्ट रिजल्ट मिलता है। लोगों को जानबूझ के लगवाया जाता है इन चीजों के पीछे कि गाड़ी सोचो, बड़ा घर सोचो, लेकिन खुद की ट्रांसफॉर्मेशन वो छोड़ देते हैं सभी लोग। ठीक, जबकि ये सब बाई प्रोडक्ट चीजें हैं। गाड़ी तो 10 साल बाद चेंज हो सकती है ना, लेकिन जो आपको खुद की ट्रांसफॉर्मेशन से जो मजा आएगा वो सब चीजें उसके सामने छोटी लगने लग जाएगी। क्यों? ठीक है, तो आज के लिए स्टॉप करें। जय यस श्री सर। राम। जय